दोस्तों आज की कहानी है विशकंठ हवेली का श्राप। सालों पहले पहाड़ों के बीच बसी एक सुनसान घाटी में एक पुरानी हवेली थी, विशकंठ हवेली। लोगों का कहना था कि यह हवेली श्रापित थी। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। कुछ कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, कुछ कहते थे कि हवेली अपने आप जिंदा थी। अमित, एक युवा पत्रकार, अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्टिंग करता था। जब उसने विशकंठ हवेली के बारे में सुना तो वह वहां जाने के लिए बेताब हो उठा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह उनकी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दो दोस्तों रीना और विक्रम को भी साथ चलने के लिए मना लिया। हवेली का पहला कदम। तीनों दोस्त एक पुरानी जीप में सवार होकर हवेली की ओर निकल पड़े। जब वे हवेली पहुंचे तो सूरज डूबने वाला था। हवेली बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और एक रहस्यमयी चुप्पी चारों ओर फैली हुई थी। अमित ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन भर गया। हवेली के अंदर फर्श पर धूल की मोटी परत थी, मानो सालों से किसी ने कदम न रखा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजीब घटनाएं। विक्रम ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली के अंदर टूटी फूटी कुर्सियां, धूल से भरे शीशे और पुराने चित्र लगे हुए थे। एक चित्र पर तीन लोगों की धुंधली तस्वीर थी। रीना ने उसे गौर से देखा और चौंक पड़ी। वह तस्वीर उन तीनों की थी। यह कैसे हो सकता है? रीना कांपती हुई बोली। तभी हवेली के ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अमित ने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक पुराना कमरा था। अमित ने दरवाजा खोला और अंदर जाते ही तीनों की आंखें फटी रह गई। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। हवेली की आत्मा। तभी झूले से एक बुढ़िया की कराहट भरी आवाज आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रीना डर के मारे चिल्ला पड़ी। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन अमित आगे बढ़ा और पूछा, आप कौन है? बुढ़िया की आंखें सुर्ख हो गई। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे झूले से उठी और बोली, यह हवेली मेरी है और जो भी यहाँ आता है वह इसे छोड़कर नहीं जाता। अमित ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अंधेरा छा गया और हवा में एक सड़ी गली बदबू फैल गई। भागने की कोशिश। तीनों ने हवेली से भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया था। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। अचानक विक्रम हवा में उठ गया और दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों में खून उतर आया। बुढ़िया अब विक्रम के पास थी और उसने उसके सिर पर हाथ रखा। विक्रम की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। अमित और रीना ने हिम्मत करके विक्रम को खींचा और दरवाजे की ओर भागे। तभी दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। भयानक अंत। अमित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और वे किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी। तीनों गांव पहुंचे, लेकिन विक्रम कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अगले दिन जब अमित ने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम बच तो गए, लेकिन कब तक? अमित ने घबराकर पीछे देखा। उसकी परछाई में एक और परछाई थी। दोस्तों आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।